जय मसीह प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य तंबू में आप सबका स्वागत है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को बहुत बड़ी स्पेशल आशीष और बरकत देगा। आप कहे आमीन, कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। देखो, यहोशू 1 अध्याय हमें बताता है कि यहोशू बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। लिखा है यहोशू 1 अध्याय और 1 से 3 वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, तो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। यहोशू बड़ा परेशान था और अब उसका मन भी नहीं था आगे बढ़ने का, और अब उसका विचार शायद बदल गए होंगे और उसका अंदरूनी मन और भीड़ को देख करके, वहाँ के हालात को, वो टूट गया है ना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें यहीं इसी जगह पर रहना होगा, हमें आगे का रास्ता नहीं पता। भाई मूसा मर गया, मूसा पूरा नेतृत्व करता था, इस दिशा में चलना है, वहाँ पहुँचना है ना, ऐसे करना है। तो वो अपने प्रिय लीडर को खोने के बाद सैड पोजीशन में था, दुख वाली और टूटी हुई पोजीशन में था। आज भी पता नहीं कितने लोग बेचारे इसी पोजीशन में हैं। आज आप जिस पोजीशन में हैं, प्रभु उस पोजीशन को बदलेगा, आमीन, और आनंद और जय और खुशी वाली पोजीशन देगा, है ना। वचन कहता है कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये बात प्रभु ने यहोशू से कही। वो तो बिस्तर पर पड़ा है, वो तो तंबू में घर पर पड़ा है। अब प्रभु कहता है चलना पड़ेगा तुम्हें, तुम पांव आगे रखोगे मैं तुम्हें वो स्थान दे दूंगा। प्रियो, आप स्टार्ट करें कुछ अपना काम आज, है ना। प्रभु आपके काम पर आशीष देगा, है ना। आपके रुके हुए जहाज को प्रभु आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन हमें बताता है, देखिए मेरे साथ आप खोलें नीति वचन 20 अध्याय और उसका 5 से लेकर हम 10 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी निष्ठा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा व्यक्ति कौन पा सकता है? वह व्यक्ति जो अपनी सत्यनिष्ठा पर चलता है, उसके पुत्र जो उसके पीछे चलते हैं वे धन्य है। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि में ही सब बुराइयों को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने
हृदय को पवित्र किया, अर्थात मैं पाप से शुद्ध हो गया। है ना, ये उसका भी हाल यही था। वो सोच रहा होगा अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से। प्रियो, आज आप एक प्रार्थना नोट करें और कहें कि प्रभु यीशु मुझे रास्ता बताएं, प्रभु यीशु मुझे मार्ग दिखाएं। आप कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे मार्ग दिखाएं, प्रभु मुझे रास्ता दिखाएं, प्रभु मुझे रास्ता दिखाएं, प्रभु यीशु मुझे मार्ग दिखाएं। जैसे कोई भाई बीमार होता है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कौन से में जाएं, है ना। बहुत सारी जगह नौकरियां खुली हैं, पर टैलेंट नहीं, स्किल नहीं, कौन कहाँ क्या ज्वाइन करें। आज आप ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे मार्ग दिखाएं। प्रभु आपके परमानेंट बेस्ट काम में भी मार्ग दिखाएंगे और आपको ब्लेसिंग आएगी। वचन बताता है, जब हम नीति वचन 22 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है ना। किस पर? जो ज्ञानी है, प्रभु उसकी रक्षा करता है। ये कौन सा ज्ञान है? ये वचन का ज्ञान है, ये प्रार्थनाओं की हिम्मत है। मेरे साथ देखे पढ़े आप यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 21 वचन। लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक बछिया और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। ये प्रभु ने आज आपको प्रॉमिस दिया है कि तेरे काम पर, तेरी लाइफ पर मैं ब्लेसिंग दूंगा। आइए प्रार्थना करें, सब अपनी आंखें बंद करें। महान परमेश्वर पिता, हम तेरा लहू इस चैनल पर जुड़े हर परिवार पर लगाते हैं। और प्रभु मक्खन की और शांतिमय जीवन की और प्रभु अच्छी चीज़ों की आप ही आशीष दे सकते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए ऐसी बड़ी आशीषें उतरे, आज ऐसी बड़ी गुड न्यूज़ उतरे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंगें खुल जाएं, आशीषें खुल जाएं, आमीन। प्रभु यीशु नाम में तरक्की उतर आए, आमीन। आप ब्लेस हो चुके हैं, आमीन। आप ऊंचे उठ रहे हैं, आमीन। आपको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।